संदेश देना चाहेंगे आप, क्या उद्देश्य रहता है इसका? देखो जी, मैं पहली तो सुशील जी आपके चैनल को बड़ा ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप आए, और जिन भी ये जो अपने रिलायंस पेट्रोल पंप वाले गोयल फैमिली, तो ये अपने भाई की जो है जन्मदिन के उपलक्ष्य में शायद 5वां या 6ठा रक्तदान शिविर है, तो ये हर बार आमंत्रित करते हैं अपने जी आप भी आओ। तो मैंने भी अब के ये मन बना लिया भाई मैं भी ये देख के आऊँ। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सबसे बड़ा दान है, रक्तदान है, और हर युवा वर्ग को करना चाहिए। तो मैं सभी से यही अपील करता हूँ, टोहाना शहरवासियों से, हरियाणा ऑल हिंदुस्तान वासी युवा वर्ग को ब्लड डोनेशन दान देना चाहिए, साल में कम से कम 2 या 3 बार। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई कमजोरी तो नहीं आती? ना जी ना, कोई कमजोरी नहीं, बिल्कुल। आज शुरू किया है गुलशन गोयल जी के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोयल परिवार के द्वारा, अजय भाई और सभी परिवार के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का हर साल आयोजन किया जाता है। इस कैंप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनकी सोच को बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि जो एक हमारे बीच में हमारे परिवार के सदस्य नहीं रहे, उनको याद करने के लिए इस कैंप का हर साल आयोजन होता है। और उस आयोजन से जो ब्लड डोनेट करने जो लोग पहुंचते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जब ब्लड डोनेट करते हैं वो एक यूनिट 2 या 3 लोगों के जीवन के बचाने में काम आ सकती है। इस पुण्य के कार्य के लिए मैं सभी जो हमारी अग्रवाल सभा, हमारी यूथ के अग्रवाल सभा हैं, उनके संयोजन से, सबके सहयोग से इस कैंप का आयोजन है। और सब जो संस्थाएं या जिन लोगों का इसमें सहयोग, उन सबको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए ताकि हमारा सामाजिक जुड़ाव भी बना रहता है, और समाज के अंदर जैसे इन्होंने आज पौधा वितरण किया है, पर्यावरण बचाने का जो एक लोगों को जागरूक करना, एक मुहिम कहूँगा इसको, उसमें भी एक योगदान आज इस कैंप के माध्यम से लोगों को मैं संदेश देने का और मैसेज देने का काम किया है। मैं पूरे गोयल परिवार का धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि ऐसे आयोजन होते रहें, ताकि हम हमारे परिवार के सदस्यों को भी याद करते रहें और समाज में जो अच्छाई के लिए कार्य, जागरूकता के लिए जो कार्य है वो भी चलते रहें। मैं बधाई देना चाहूँगा नवीन नितिन जी को, एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। युवाओं में इसे ऊर्जा बढ़ेगी, और तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित होकर पार्टी के संगठन को और मजबूती देने का काम करेगा। मैं अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने प्रदेशवासियों की तरफ से नितिन जी को बहुत बहुत बधाई दूँगा। जिला बनाने पर अपनी है सर, देखिए जिला तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, और मैं ये मानता हूँ कि हक भी टोहाना के था, लेकिन वो जो भी परिस्थिति रही या जो भी उस टाइम के लोगों की मानसिकता रही, अकेला मीडिया में बयान देने से जिले नहीं बनते। जिला बनाने के लिए उसकी नींव रखनी होती है, जिसकी शुरुआत टोहाना हल्के के आशीर्वाद से, टोहाना के हमारे जो वोटर्स थे, हमारे जो टोहाना के परिवार थे, उनके सहयोग से जिसकी नींव हमने 2019 में रखने का काम किया। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हमारे टर्म में हमने करवाने का काम किया, भूमि डिपार्टमेंट को देने का काम किया, 7 मंजिला हॉस्पिटल आपके सामने बिल्डिंग बन के तैयार होगी है, रोड की कनेक्टिविटी को वाइडनिंग के साथ स्ट्रेंथिंग देने का काम किया। बस स्टैंड जिसकी मांग कागजों में, बयानबाजियों में तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन उसको धरातल पर लेके आने का काम हमने हमारे टर्म में किया। हमारा पंचायत भवन, ब्लॉक समिति जो हमारा पुराना कोर्ट होता है उसमें बनाने का काम किया, और अनेकों प्रपोजल, कोर्ट की स्ट्रेंथिंग का प्रपोजल 28 करोड़ का गया हुआ है। लड़कियों का कॉलेज बने हमारे तकल ब्लॉक में, उसका प्रपोजल गया हुआ है। हमारा बस स्टैंड जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी एक भव्य बिल्डिंग बनाकर शहर को देने का जो हमने प्रपोजल बना के भेजा हुआ है, कि जिले की नींव हमने रख दी थी। और मैं बिल्कुल टोहाना की जनता की भावनाओं के साथ हूँ। और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है, मैं टोहाना से प्रत्याशी नहीं हूँ, लेकिन सरकार के माध्यम से जो भी मांग मेरे टोहाना का वासियों की है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, सरकार के सामने जाने का हम काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि टोहाना जिला बढ़े।